नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टोटल 250 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्न हैं। तो चलिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मानव के वर्टिबल कॉलम में कितने वर्टिबा होते हैं? मानव के वर्टिबल कॉलम में कितने वर्टिबा होते हैं? वह दोस्तों 33 वर्टिबा होते हैं। 33 वर्टिबा होते हैं। मानव स्कैनर का कार्य, मानव स्कैन का क्या स्कैन करता है? मानव जो है स्कैनर का क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। चित्र तथा टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अम्ल एसिड का पदार्थ क्या? अम्ल का पदार्थ क्या है जो स्वाद को खट्टा कर देता है? उसे अम्ल का पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। वायुमंडल के दाब को नापने के हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना। सिनकोना से दोस्तों कुनैन प्राप्त होता है। हमारी आंख के रूप में कार्य करती है। कैमरा का लेंस के भाग के रूप में जो हमारी आंख कार्य के रूप में कार्य करती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। चाय बनाने के लिए पौधे के किस भाग से उपयोग क्या आता है? पत्ते। चाय बनाने के लिए पौधे के किस भाग से उपयोग किया जाता है? पत्ते से क्या आता है? बॉक्साइट किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो दोस्तों किस धातु का है? इसका वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? यूरेनस ग्रह यूरेनस जो ग्रह है वह खोज किसने की थी? वह विलियम हर्शेल ने वो खोज की थी। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन बनता है दोस्तों अमीनो अम्ल से। रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से। रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है दोस्तों अस्थि मज्जा से उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ते में। आनुवंशिकी का जन्म किसे कहा था? गेगर जॉन मेंडल। गेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकी के जनक कहा जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से कौन सी गैस बनती है? वह बनती है दोस्तों एसिटिलीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस जो है दोस्तों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक जो धमनी है कौन सुन सकता है? वह चमगादड़ सुन सकता है। अल्ट्राध्वनिक धमनी जो है वह चमगादड़ ही सुन सकता है। गति का प्रथम समीकरण V बराबर U+AT। V बराबर U+AT जो है गति का प्रथम समीकरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या लेकर आ रहा हूँ? आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, तब कुछ समझ में हटेगा, जैसे आप लोग थंबनेल देख के आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया? लैक्टिक अम्ल। ऐसा एंट्रोसिड का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया था? अमाशय में अतिरिक्त अम्ल को निष्प्रभावित करने के लिए। एंट्रोसिड का उपयोग किसके लिए किया था? अमाशय में अतिरिक्त अम्ल को निष्प्रभावित करने के लिए किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सा है? नाइट्रोजन का। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किसका? नाइट्रोजन का जो 78% होता है, 78। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है दोस्तों बॉक्साइट में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 28वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण क्या है? यूरिया। नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है दोस्तों यूरिया। अम्लीय वर्षा क्या है? प्रदूषण के कारण बनने वाली अम्लीय वर्षा, अम्ल जल की वर्षा। क्या लगे? अम्लीय वर्षा क्या है? यह है दोस्तों प्रदूषण के कारण बनने वाली अम्लीय जल की वर्षा है। ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित रखती है? पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत जो हमें किससे सुरक्षित रखती है? पराबैंगनी किरण से दोस्तों सुरक्षित रखती है। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? वह एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती एसी धारा में। केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी में जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। हृदयाघात का एक प्रमुख कारण क्या है? हृदय में रक्त का आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति का कारण जो हृदयाघात का कारण है। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेने वाला ग्रह कौन सा? बुध। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लेने वाला एक ग्रह कौन है? बुध है दोस्तों। बुध जो है सूर्य को परिक्रमा करने में 88 दिन जो लेते हैं। मोमबत्ती का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोमबत्ती का जो दहन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है मोमबत्ती का दहन करने वाली प्रक्रिया है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न होती है संपीड़ित गैस में आकस्मिक फैलाव से।
रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न होती है वह दोस्तों संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से जो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 37वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वायुमंडल में आर्द्रता मापने का यंत्र कौन? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता मापने का यंत्र दोस्तों हाइग्रोमीटर है, आर्द्रता मापने वाला। एलएएन का पूरा नाम क्या? एलएएन का पूरा नाम क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। एलएएन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क जो दोस्तों एलएएन का पूरा नाम है। पुरुष के नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो है पुरुष के नसबंदी को कहा जाता है, पुरुष के नसबंदी को वेसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो महिला का भी नसबंदी होता है, उसको नहीं पता। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है वो तो एक घास का मैदान। एक घास का जो मैदान है वह उत्कृष्ट उदाहरण है। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों सोडा बनाने के लिए प्रयोग होती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? सर रोलांड रॉस। सर रोलांड रॉस जो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वर्णन सबसे पहले किया था, सर रोलांड रॉस ने किया था। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 43वां नंबर, सर्वाधिक प्रयुक्त विरंजक पदार्थ कौन है? क्लोरीन। सर्वाधिक प्रयुक्त विरंजन पदार्थ कौन है दोस्तों? क्लोरीन। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालते हैं, यह किस नियम पर आधारित है दोस्तों? द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब डालते हैं, यह किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो है द्रव जो है सभी डाल पर डालते हैं। एक अर्धचालक का उदाहरण क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो एक अर्धचालक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 46वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्टील में जंग से बचने के लिए क्रोमियम मिलाने पर कौन से बनता है? स्टेनलेस स्टील। स्टील में जंग से बचने के लिए क्रोमियम मिलाने पर क्या बनता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बनता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण क्या कहलाता है? बेकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण क्या कहलाता है? बेकेलाइट। दूध में मलाई हटाने पर क्या बनता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध में मलाई हटाने पर दूध में मलाई हटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय, क्योंकि ये समान मात्रा में H+ और HO- आयन उत्पन्न करता है। जल ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, क्योंकि यह समान मात्रा में H+ और OH- आयन उत्पन्न करता है। सुस्वादु भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसका? यह एक पाचन रस का स्त्राव है। यह एक पाचन रस का जो स्त्राव है, कोई भी बढ़िया खाना को देख के मुंह में पानी आ जाता है। संख्या को क्या कहते हैं जो तत्व को परिभाषित करती है? परमाणु संख्या। संख्या को क्या कहते हैं जो तत्व को परिभाषित करती है? परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 52वां नंबर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर के घटक क्या है? तांबा, निकेल और क्रोमियम। जर्मन सिल्वर के घटक कौन है? तांबा, क्रोमियम और निकेल है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो किस प्रकार का ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? उद्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाल ही में ध्वनि की प्रतिध्वनि नियंत्रण होने का कारण क्या है दोस्तों? परावर्तन। हाल ही में ध्वनि की प्रतिध्वनि उत्पन्न नियंत्रण होने का कारण क्या है? तो परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा, नीला। नीला, हरा और लाल। सही इसका राइट सही क्रम में क्या होगा दोस्तों? नीला, हरा और लाल होगा। 3 प्राथमिक रंग। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ क्या होता है? लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? लोहे पर जस्ता के परत चढ़ाना इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 57 हो गया। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नमक का रासायनिक नाम क्या? सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सापेक्ष आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन? हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? हाइग्रोमीटर है दोस्तों। तापमान मापने वाला यंत्र कौन है? थर्मामीटर। तापमान मापने वाला यंत्र दोस्तों थर्मामीटर है। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पोर्टल और कांच किस प्रकार का मिश्रण है? पोर्टल और कांच जो है किस प्रकार का मिश्रण होता है? ठोस में ठोस मिश्रण है दोस्तों। इलेक्ट्रिक केतली में पानी किससे गर्म होता है? संवहन से। इलेक्ट्रिक केतली में पानी किससे गर्म होता है? संवहन से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है दोस्तों। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बन यौगिक यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार किया पहला कार्बन यौगिक क्या है दोस्तों? यूरिया। बॉक्साइट किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम। बॉक्साइट दोस्तों किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? वह है दोस्तों परमाणु भार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु भार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 67वां नंबर, कौन सा समान उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है? कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संस्पर्श लेंस बनाए जाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से द्वारा संस्पर्श लेंस बनाए जाते हैं पीवीसी द्वारा। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन पदार्थ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 70वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
बायोगैस में मुख्य घटक कौन है? मीथेन, CH4। CH4 जो है मतलब मीथेन जो है बायोगैस में प्रमुख मुख्य घटक है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच कौन सा अबंध होता है? हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच कौन सा अबंध होता है? वह ससंयोजक अबंध। ससंयोजक अबंध जो है हीरे में उपस्थित कार्बन कार्बन होता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में कौन सा क्या बोला? रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और इसका दोस्तों हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? वह ससंयोजक आबंध होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 73वां नंबर, विश्व में व्यापक रूप से फैलने वाले रोग कौन से हैं? महामारी। विश्व में व्यापक रूप से फैलने वाले रोग कौन है? महामारी होंगे दोस्तों। RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है दोस्तों RNA का पूरा नाम है दोस्तों। सोयाबीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन। सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस तत्व में त्रिआबंध पाया जाता है? नाइट्रोजन N2। किस तत्व में त्रिआबंध पाया जाता है? नाइट्रोजन N2 में पाया जाता है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या? Cu। तांबा का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों Cu। वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के पास स्थित होता है वह थायराइड ग्रंथि। वट ग्रंथि जो ट्रैकिया के पास स्थित होता है वह दोस्तों थायराइड ग्रंथि। और हाँ गाइस, अब मैं इतना स्पीड से पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा लैंग्वेज में मिस्टेक हो रहा है, तो गाइस आप लोग मुझे कमजोर मत समझिएगा, ठीक ना। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जब प्रकाश परावर्तित होता है तब किससे परिवर्तित होता है? तरंगदैर्ध्य। जब प्रकाश परिवर्तित होता है तब किससे परिवर्तन होता है दोस्तों? तरंगदैर्ध्य से। रडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का। रडार में जो है किस तरंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रेडियो तरंग का उपयोग है। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहाँ बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वाटर गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कार्बन का। H2+CO। वाटर गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कार्बन का। H2+CO। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? शुष्क सेल में जो दोस्तों कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? वह रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो? रासायनिक ऊर्जा। विद्युत चूल्हों का तत्व किससे बना होता है? नाइक्रोम से। विद्युत चूल्हों का तत्व किससे बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम से। और हाँ गाइस, मैं बहुत स्पीड पढ़ रहा हूँ तो आप लोग आराम से वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। विद्युत चूल्हा हो गया दोस्तों। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? दूर की स्थिति, दूर की वस्तुएं। मायोपिया से ग्रसित, मायोपिया से जो प्रभावित होते हैं व्यक्ति, वह किस रोग से दूर की वस्तु को नहीं देख पाते? मायोपिया के कारण है। बाहरी स्रोतों के रेडियो उत्सर्जन को मानचित्र का क्या कहलाता है? रेडियो मैपिंग। रेडियो मैपिंग जो है बाहरी स्रोतों के रेडियो उत्सर्जनों का मानचित्र कहलाता है। ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम कहाँ होती है? वायु में। ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होती है? वायु में दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 87वां हो गया। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोहे की जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग जो है लोहे की जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई दोस्तों वेबर। शरीर में रोग प्रतिरोध कार्य कौन है? स्रोत रक्त कणिका है। WBC। शरीर में रोग प्रतिरोधक कार्य कौन सा है दोस्तों? स्रोत रक्त कणिका WBCS। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? स्पैग्नोमैनोमीटर। स्पैग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। किस पदार्थ के अधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है पदार्थ को सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है। वह धातु जो ताप दबाव से स्थायी रूप से विपरीत है वह ताप समवर्ती धातु। वह धातु जो ताप और दबाव से स्थायी रूप से विरूप हो जा सकती है वह दोस्तों ताप समवित धातु। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक। मानव शरीर में स्पाइरल तंत्रिकाओं की कुल जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी जो है मानव शरीर के स्पाइरल तंत्रिका की कुल जोड़ियां होती है। अगला क्वेश्चन, जो जैव ईंधन उत्पादन हेतु कौन सा पौधे प्रयोग किया जाता है? जो ट्रोपाकरकॉस जो है जैव ईंधन उत्पादन पौधे हेतु प्रयोग किया जाता है। जोट्रोपाकरकॉस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंडों में कौन सा प्रोटीन अधिकतम पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो अंडों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रैकोमा किस प्रकार का रोग है? वह नेत्र आंखों का रोग। नेत्र आंखों का रोग जो है ट्रैकोमा प्रकार का रोग है। वसा और तेल रासायनिक रूप कौन सा है? एल्डिहाइड या एश। वसा और तेल रासायनिक रूप कौन सा? एल्डिहाइड या एश। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 100वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, मुझे मोटिवेट मिलना चाहिए दोस्तों। मैं आपको 250 क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ, तो आपसे एक थोड़ा सा विनती है कि नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। इस मुझे बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही अंदर से बहुत ही फीलिंग होगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
हिस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन। हिस्ट्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन क्या होता है? स्कर्वी की तुलना में स्टील अधिक लचीला है क्योंकि तनाव का तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य प्रणाली क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो का कार्य क्या है? इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 102वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जो दोस्तों एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यह जड़त्व के कारण है। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आते हुए अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। फिंगरप्रिंट का डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। फिंगर प्रिंटिंग का डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन 156वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 156, 1 किलोबाइट के बराबर कितने होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बराबर होते हैं? वह दोस्तों 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पायरिया किस अंग से बीमारी होती है? वह दोस्तों मसूड़े सोजे पायरिया रोग की बीमारी होती है। एलपीजी का प्रमुख क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख क्या है दोस्तों? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? वह एनीमिया। एनीमिया जो है लोहे की कमी से बीमारी होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा होता है? बड़ी आंत। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा होता है? बड़ी आंत। गैल्वेनाइज लोहे की किस धातु के पाया जाता है? जस्ता। गैल्वेनाइड लोहे की किस धातु से परत पाई जाती है? जस्ता से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 112वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कैलामाइन किस धातु का? इसका जस्ता का। कैलामाइन किस धातु का? इसका दोस्तों दस्ता का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 115वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नमक और बर्फ के साथ मिलाने के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमक और बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक का क्या प्रभाव पड़ता है? वह हिमांक घटता है। हिमांक जो है दोस्तों घट जाता है। अम्ल का एक आवश्यक घटक कौन? हाइड्रोजन। अम्ल का एक आवश्यक घटक कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। फलों के पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एथिलीन। एथिलीन जो है फलों को पकाने में प्रयुक्त अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? त्वचा की बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो त्वचा की बाहरी परत है। फूल के पुरुष भाग को क्या कहते हैं? पुकेसर। फूल के पुरुष भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पुकेसर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचा देना। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा? ग्रेगर जॉन मेंडल। स्कर्वी रोग किस विटामिन का? विटामिन सी। स्कर्वी रोग जो दोस्तों किस विटामिन का? विटामिन सी। और किस पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है? किस पेड़ की आयु ज्ञात करने का तरीका है? तने के वांशिक वृत्तों को गणना से गिन के। तनों के वांशिक वृत्तों की गणना करके मतलब गिन करके उसको वलयों की मतलब अगर कोई वृक्ष है जैसे बरगद वृक्ष उसको इसको आयु कैसे पता की जाती है? उसके जो है वलयों को गिन कर जो दोस्तों तने के वांशिक वृत्तों को गिन कर उसको पता की जाती है कितने वर्ष पुराने या कितने 100 वर्ष पुराने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 124वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हल्दी किस भाग से प्राप्त होता है? तना राइजोम। तना राइजोम से हल्दी प्राप्त होती है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है? आर्गन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 127वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया की बराबर और विपरीत की प्रतिक्रिया की होती है। किसका नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों वाट। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाले निकाय क्या कहलाती? धमनियाँ। हृदय से बाहर रक्त ले जाने वाली निकाय क्या कहलाती है दोस्तों? धमनियाँ। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 130वां नंबर दाब की एसआई इकाई दोस्तों पास्कल। दाब की एसआई इकाई है दोस्तों पास्कल। सफेद विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? जेटानाइसोपोर। सफेद विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? जेटानाइसोपोर। शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बिच्छू में श्वसन अंग कौन है? बुक लंस। बिच्छू में श्वसन अंग दोस्तों बुक लंस। हवा की गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। हवा की गति मापने वाला यंत्र दोस्तों एनीमोमीटर। भयभीत होने वाला कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनाइल। एड्रेनाइल जो है दोस्तों भयभीत होने वाला रसायन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन 136वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55। रक्त का कितना प्रतिशत भाग दोस्तों प्लाज्मा होता है? 55। सल्फर किससे आसानी से घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर जो है किसमें आसानी से घुलनशील हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन किरणें। कैथोड किरणें क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन किरणें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 139वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन।
या केपलर। बैरोन या केपलर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुना 10⁻27 किलोग्राम। 1.675 गुना 10⁻27 किलोग्राम जो एक न्यूट्रॉन द्रव्यमान बराबर होता है। विद्युत धारा का सही इकाई एम्पियर। विद्युत धारा का सही इकाई दोस्तों एम्पियर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? किस वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता कहलाती है? स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थिति ऊर्जा। तारों और ऊर्जा किस कारण मिलती है? परमाणु संलयन के द्वारा। तारों की ऊर्जा किस कारण मिलती है? परमाणु संलयन द्वारा मिलती है। दूध से दही बनने वाला जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो दोस्तों दूध से दही बनने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 145वां नंबर, वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने पर भी ठंडा रखता है क्या कहलाता है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जो है वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने पर भी डाटा रखता है और वह कहलाता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है दोस्तों डेसिबल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है दोस्तों लगभग 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना दोस्तों? 0.03% लगभग में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 148वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कॉल लेडस्टाइनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वह तो रक्त समूह की खोज के लिए। रक्त समूह की खोज के लिए जो दोस्तों कॉल लेडस्टाइनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टिटनेस रोग किसके कारण देता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो है टिटनेस रोग देता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। 151वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आंखों का रेटिना कार्य करती कैमरे के फिल्म की तरह है। कैमरे की फिल्म की तरह आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे के फिल्म की तरह। कैमरे के फिल्म की तरह सेम आंसर है दोस्तों। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग कहाँ किया जाता है? नौ संचार में दोस्तों दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। सामान्य विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सामान्य विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 154वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जरा रेशम किससे निकलता है? सिल्कवर्म रेशम कीट। सिल्कवर्म रेशम कीट से जरा रेशम निकलता है। अगला क्वेश्चन न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की रिपीट है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? विल्हेल्म कॉनराड रोडजन। विल्हेल्म कॉनराड रोडजन जो एक्सरे का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार रोडजन ने किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोल्डी पिंडों का मुख्यालय कहाँ है? श्वासन जो है गोल्डी पिंडों का मुख्यालय है। सिरका किसका मिश्रण है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका मिश्रण है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। एमिनो अम्ल किससे निर्माण खंड होता? प्रोटीन से। एमिनो अम्ल जो है किसके निर्माण में खंड होता? प्रोटीन के निर्माण में खंड होता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों? ब्रोमीन है। क्या लिखा? टिड्डे का खून किस रंग का होता है? रंगीन। टिड्डे का खून किस रंग का होता है? रंगीन। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम प्रति एस। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है गति की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 163वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था किससे संबंधित है? वह है दोस्तों प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था किससे संबंधित है? वह है दोस्तों प्लाज्मा। शकरा को खमीर से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। शकरा को खमीर में अल्कोहल की बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? किण्वन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो उसकी सतह की तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह दोस्तों घट जाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो दोस्तों उसकी सतह की तापमान घट जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 166वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? 300। नवजात शिशु में 300। मानव शरीर में हड्डियाँ 206। धमनी की प्रबलता को कौन सा पैरामीटर निर्धारित करता हुआ है? आयाम। आयाम जो है दोस्तों धमनी की प्रबलता को पैरामीटर निर्धारित करता है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर होता है? रक्त ब्लड का। ल्यूकीमिया किसका कैंसर होता है? रक्त ब्लड का गंदा। 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रकाश मंडल क्या कहलाता है? कोरोना। सूर्य के चारों ओर पर दिखाई देने वाला प्रकाश मंडल क्या कहलाता है दोस्तों? कोरोना। डायनामाइट का मुख्य घटक कौन है? टीएनटी। टीएनटी जो है दोस्तों डायनामाइट का मुख्य घटक है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। शिशु का जो लिंग निर्धारित होता है वह दोस्तों पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 172वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। धुआं किस कारण से बनता है? अधूरा दहन से जो है धुआं बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 175वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
दो पिंडों को संपर्क में आने वाले गति विरोध वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। दो पिंडों के संपर्क में आने वाला गति विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस रूप में होता है दोस्तों? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस रूप में होता है दोस्तों? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। रक्त के थक्के ना जमने का बीमारी का क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। रक्त के थक्के जमने का ना बीमारी का क्या बोला? रक्त के थक्के ना बनने ना जमने की बीमारी क्या कहलाती है? हीमोग्लोबिन कहलाती है दोस्तों। मुझे बहुत ही खांसी हुआ, इसलिए मैं थोड़ा गला मेरा साफ, आवाज़ नहीं आ रहा, आप लोग दिक्कत ना ले। अब अगले वीडियो से बढ़िया वीडियो आएगा दोस्तों। इस वीडियो से अगले वीडियो अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 178वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वायु में धमनी तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। वायु में धमनी तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अधातुओं में ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय। अधातुओं में ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय होता है। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो रोगों का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियो किसका मापन है? कोण का। रेडियो किसका मापन है दोस्तों? कोण का। हीरा किसका एक रूप है दोस्तों? कार्बन का। कार्बन का रूप है दोस्तों हीरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 184वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आज मैं टोटल 250 प्रश्न ही बतलाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, पेट में अन्न के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अन्न में पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश क्या बोला? प्रकाश की कौन सी विशेषता उसके रंग को निर्धारित करती है? तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसके रंग को निर्धारित करती है? तरंगदैर्ध्य को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 187वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बफर विलयन का मुख्य कारण क्या है? पीएच की स्थिति रखना। बफर विलयन का मुख्य कारण क्या है? तो पीएच की स्थिति रखना। बाजार में मिलने वाली गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? स्टेरॉयड हार्मोन। बाजार में मिलने वाली गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है दोस्तों? स्टेरॉयड हार्मोन पाया जाता है। कौन सा पदार्थ मात्र रक्त से प्राप्त होता है? गामा ग्लोयूलिन। गामा ग्लोयूलिन जो है क्या बोल रहा है? कौन सा पदार्थ जो है मात्र रक्त से प्राप्त होता है? गामा ग्लोयूलिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 190वां नंबर क्वेश्चन, दो न्यूरॉनों के बीच जगह क्या कहलाता है? जो दो न्यूरॉनों के बीच की जगह क्या कहलाता है? सिनेप्स। सिनेप्स जो है दो न्यूरॉनों के बीच की जगह कहलाता है। दूध के स्रावन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या बोल रहा है? दूध के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन जो है जिम्मेदार है दूध के हार्मोन के लिए। प्लाज्मोडियम का कार्य क्या है? जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त डीएनए। प्लाज्मोडियम क्या है? जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त डीएनए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 192वां हो गया। 193वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? एस्बेस्ट। एस्बेस्टर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है। रासायनिक एस्बेस्टर क्या कहा था? कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिकेट को कहा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? अभिकारकों और व उत्पादकों के अणुओं को सापेक्ष संख्या। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? अभिकारकों व उत्पादकों के अणुओं की संख्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? यह बॉयल का नियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 156वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूध किस प्रकार की मिश्रण कोलाइड। दूध किस प्रकार की मिश्रण कोलाइड एक ही तत्व के आइसोटोप में क्या समान रहता है? एक ही तत्व के आइसोटोप में क्या समान रहता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो है दोस्तों एक ही आइसोटोप में समान रहता है। ऑक्साइड के अयस्कों के धातु निकालने की विधि क्या कहलाती है? वह दोस्तों अपचयन विधि कहलाती है। ऑक्साइड के अयस्कों की धातु निकालने की विधि क्या कहलाती है? अपचयन विधि कहलाती है। 199वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बाह्य अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। बाह्य अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तपेदिक रोग का कारण जनक जीवाणु कौन सा है? माइटोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोरोसिस जो है वह तपेदिक रोग का जनक का जीवाणु का कारण है। तपेदिक रोग का कारण जनक जीवाणु का कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है। हवा में संस्पर्श यह आग पकड़ लेता है। सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संस्पर्श यह आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 102वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम पाए होते हैं? XY। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? XY। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 205वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने वाले धातु कौन सी? कैल्शियम। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाले धातु तो कैल्शियम। जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहलाता है? फीमर। जांग में पाई जाने वाली हड्डी दोस्तों फीमर। कान में स्टेफिस जो कहते हैं छोटी हड्डी
स्टोपी छोटी हड्डी। पेंसिलिन का आविष्कारक कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कारक दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 208वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एलिसा टेस्ला किसका मिश्रण HIV परीक्षण का? एलिसा टेस्ला जो है किसका मिश्रण है? HIV परीक्षण का। रक्तलप्ता किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से। रक्तलप्ता किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से। विद्युत बल्ब बदलता है किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। विद्युत बल्ब बदलता है किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ताप में ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 212वां नंबर, सॉरी। और हाँ गाइस, आप लोग थक तो नहीं ना गए हैं, फुल वीडियो देख के ही जाइएगा, तब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम में एकदम जी तोड़ नंबर लाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 211वां नंबर। आयक की परिभाषा क्या जाता है? बल गुना समय। आयक की परिभाषा क्या आता है? बल गुना समय में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विसंयोजन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य? नाभिक के संयोजन पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संधारित यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संधारित यूनिट क्या है? अणु। अणु जो है दोस्तों सबसे छोटा यूनिट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 212वां नंबर, सॉरी 212वां नंबर। चार्ल्स का नियम क्या कहलाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम क्या कहलाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन सामान्य ताप पर होता है, ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। मनुष्य किस आवृत्ति की धमनी तरंग सुन सकता है? वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है धमनी सुन सकता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 217वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक संलयन पर जो हाइड्रोजन बम सिद्धांत कार्य करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। किस धातु में उच्च विद्युत चालकता होती है? चांदी। किस धातु में उच्च विद्युत चालकता होती है दोस्तों? चांदी। 222वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अमीबा किस प्रकार के जीव है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा किस प्रकार के जीव? एक कोशिकीय जीव। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग में होता है? नीला। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग में होता है? नीला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 223वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? समुद्री जल से नमक किस विधि से प्राप्त होता है? वाष्पन विधि। समुद्री जल से नमक किस विधि से प्राप्त होता है? वाष्पन विधि। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय ट्रेलों के द्वारा किस प्रकार की बल लगाया जाता है? पेशीय बल जो है दोस्तों लगाया जाता है बैलगाड़ी खींचते समय, पेशीय बल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दाद रोग का कारण क्या? कवक संक्रमण। दाद रोग का कारण क्या? कवक संक्रमण है। कवक के खदानों में सुरक्षित रखने वाला सबसे अच्छा उपाय क्या है? धूमीकरण जो है कवक के खदानों को सुरक्षित रखने वाला सबसे अच्छा उपाय है। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 229वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बादलों में विद्युत आवेश का प्रमाण किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बादलों में विद्युत आवेश का प्रमाण दिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। पौधे में जीवन की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने जो है पौधे में जीवन की खोज की थी। 232वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अपवर्तनांक सटीक मापन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? फोटोमीटर जो है अपवर्तनांक के सटीक मापन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? फोटोमीटर। मापिया दोष किस लेंस से होता है? अवतल लेंस से दोस्तों मापिया होता है। और निकट से उत्तल, निकट अवतल दूर उत्तल ऐसे होता है। मापिया दोष जो है ये अवतल लेंस से होता है, दूर उत्तल। केल्विन पैमाने पर जल क्वथनांक कितना होता है? 273 के। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 के होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 235वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोहे में जंग लगने किस उदाहरण ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना उदाहरण ऑक्सीकरण का। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा? शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ा होता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है दोस्तों? शनि। 238वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? करीब आ रहे हैं 250 का दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लेना। कार्बन विद्युत का कैसा चालक है दोस्तों? खराब चालक। कार्बन जो है विद्युत का कैसा चालक है दोस्तों? खराब चालक। ऐसे पशु जो समुद्र में रहते हैं पर ताजे पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्रापगामी जो है ऐसे पशु जो समुद्र में रहते हैं पर ताजे पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुद्रापगामी। ये भी हमको पहली बार पढ़ रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल से बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति। 241वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? धोने का सोडा किसे कहा था? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। मुंह से लार भोजन के किस भाग से पचा था? स्टॉप। मुंह से लार भोजन के किस भाग से पचा था? स्टॉप। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु क्या होती है? 120 दिन। सॉरी, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन जो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं की आयु होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 244वां नंबर क्या करा है? पीयूषिका ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? मस्तिष्क में जो दोस्तों पीयूषिका ग्रंथि जो है होती है। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe।
एपी जो है दोस्तों लोहे का रासायनिक चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो चेचक के टीके का आविष्कार किया। 247वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या? HCl। मानव हृदय में कितने वाले होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने वाले होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 250वां, लास्ट आ चुके हैं। गिरते हुए जल में उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? जल विद्युत। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं दोस्तों। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 प्रश्न में वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि गाइस सभी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न थे, वो भी साइंस के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे स्पीडी साइंस से। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मुझे गाइस मोटिवेट मिलना चाहिए, तब मैं आप तक अगला वीडियो आधा घंटा का मैं पहुँचा सकूँगा, क्योंकि गाइस आधा घंटा तक की वीडियो ये बन के आप लोग के साथ अपलोड होगा। तो गाइस मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद जय भारत।